से आए पत्रकारों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आगामी 23 फरवरी को चुनाव होने वाला है। सभी प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, उसमें मैं भी एक डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और मैं अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनके साथ जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने सोचा है कि शिक्षित सिधौली विकसित सिधौली, उस मुद्दे के साथ मैं लोगों के बीच में गया हूँ। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और आप सभी लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए, जिससे कि सिधौली में विकास हो सके, बच्चे शिक्षित हो सके, युवाओं को रोजगार मिले। अब आप लोग पूछ सकते हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं? क्षेत्र बहुत बड़ा है और घर घर पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हमने छोटी छोटी मीटिंग्स लगा के जन जन तक पहुंचने का प्लान किया हुआ है। हम लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से हम लोगों से मिल रहे हैं और घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बसपा का साइलेंट माना जाता है, क्या इस बार बड़ा नहीं, उलटफेर होने की कोई वो नहीं है। जैसा था वैसे ही रहेगा, उलटफेर नहीं होगा। जैसा पिछली बार हुआ था वैसे ही होगा। पिछली बार भी हाथी जीता था और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी जीत रही। हाथी फिर यहाँ से दौड़ के लखनऊ तक जाएगा। मेरी प्राथमिकता मैंने बताया कि शिक्षा है। शिक्षित सिधौली विकसित सिधौली, इस क्रम में मैंने सोचा है कि यहाँ के युवाओं को जैसे कि शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत सारे यूथ से जब बात करता हूँ तो कोई कक्षा 8 से पढ़ाई छोड़ दिया, कोई 10 के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, कोई 12 के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे की पढ़ाई न छूटे और बहुत सारे युवा, हम बात कर रहे हैं बच्चों से। कल परसों बात हुई, एक छोटा सा बच्चा 3rd क्लास में पढ़ता था, 8 साल का बच्चा है। उससे मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो उसने बड़े गर्व से कहा मैं IPS बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है आज की जो शिक्षा नीति है, 2 तरह की शिक्षा नीति है, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। गरीब का बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर सरकार पूरे टीचर रिक्रूट नहीं करती। एक दूसरी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे। इस कंडीशन में मुझे लगा कि ये बच्चा, सपने तो उसके बहुत अच्छे हैं, इरादे भी उसके बुलंद हैं, लेकिन क्या वो अपने सपने पूरा कर पाएगा? तो फिर अगर उसके सपनों को पूरा करना है तो हमको उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ न कुछ करना होगा। मैंने सबसे पहला मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि शिक्षित सिधौली विकसित सिधौली। मैं यहाँ पर एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो ये सपना देखते हैं कि वो IAS बने, IPS बने, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए वो लोग तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन आप एक कंप्लीट करने दीजिए, आपका सवाल था, मैं बता दूं। मैं उनके लिए कोचिंग खोलना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली में 2.5 लाख 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए फीस लगती है और दिल्ली में रहने खाने का खर्चा अलग। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कोचिंग खोलना चाहता हूँ, जिससे कि उनको मैं यहीं पर अच्छी से अच्छी कोचिंग करवा सकूं और अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फ्री में उपलब्ध करवा सकूं, जिससे कि यहाँ के युवा कुछ सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करके जाएं, जिससे कि पीछे की पीढ़ी जो है उनमें संदेश जाए कि सिधौली से भी कोई IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, SDM बन सकता है, DSP बन सकता है, SP बन सकता है। इससे क्या होगा, एक माहौल बनेगा और लोग शिक्षा की तरफ अग्रसित होंगे और एक दिन आपको अपने आप ये देखने को मिल जाएगा कि जब इंसान शिक्षित हो जाता है ना, वो फिर विकसित भी हो जाता है। फिर जो बड़ी एक यहाँ की जो है समस्या है, उससे हम लोग निजात पा जाएंगे। और ये लोग जिनको अब तक की सरकारों ने और यहाँ के नेताओं ने सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको अशिक्षित रखने की साजिश रची है, वो खत्म हो जाएगी। ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो किसी के दारू और 100 रुपए के नोट पर अपना वोट नहीं बेचेंगे।
आप पूछिए। आपके विधानसभा प्रभारी लालजी भार्गव द्वारा एक मिनट, एक लोग आपके जो है विधानसभा प्रभारी लालजी भार्गव के पार्टी छोड़ने से क्या नुकसान होगा? वो प्रभारी थे। ये बहुजन समाज पार्टी जो है ना, वोटर और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये नेताओं की पार्टी नहीं है। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कभी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हो, कितना बड़ा भी नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ के चला गया हो, तो उसने स्वयं अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कभी कम नहीं हुआ। तो इसलिए उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है जाने से। आपने सिधौली विधानसभा का चयन क्यों किया? मैंने सिधौली विधानसभा का चयन नहीं किया, सिधौली विधानसभा ने मेरा चयन किया। सिधौली ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मेरी दूर तक प्लानिंग में कहीं पर सिधौली नहीं था। पता नहीं क्या ऐसे समीकरण बने कि मुझे बहन जी ने आदेश दिया कि आपको सिधौली जाना है, और मैं सिधौली आ गया। इतना प्यार मिल रहा है लोगों का कि जब 500 लोगों की हमने मीटिंग रखी थी, वहाँ पर करीब 5-6 हज़ार लोग आए, और वो एक झलक पाने के लिए अपने प्रत्याशी को सिर्फ छू लेने के लिए लालायित थे। उनका प्यार देख के कल मैं बहुत ही भावुक हो गया था, और मैंने इतना भावुक हो गया कि अब मैं उनका प्यार जीवन भर अपने दिल में संजो के रखूंगा। आपके सेक्टर प्रभारी लालजी भार्गव जो भी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं जी, उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप पैराशूट प्रत्याशी हैं, आपको चुनाव के बाद पैराशूट से लखनऊ भेजने में वापस। ये देखिए, अपनी अपनी राय है। लोगों को जब कुछ नहीं कहने को मिल रहा तो बोल रहे हैं कि पैराशूट प्रत्याशी, और दूसरे प्रत्याशी जो हैं उन लोगों का जैसे दुष्प्रचार चल रहा है, तो मैं जनता ने कभी मुझसे कोई इस तरह का सवाल नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल है, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, क्या दोनों प्रत्याशी अपना जन्म प्रमाण पत्र हमको कोई दिखा पाएगा, जनता को दिखा पाएगा कि वो सिधौली के किस गांव में पैदा हुए थे? नहीं दिखा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद कोई हरदोई से आता है, कोई सीतापुर से कहीं से आके यहाँ पर घर बना लेता है। हमने भी घर बना लिया है। सारे प्रत्याशियों का लखनऊ में घर है, अगर मेरा घर है तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो कम से कम इसी लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, बाकी दोनों प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र के भी निवासी नहीं है। जनता जानती है कि मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। ये लोग बाहर से आए थे, इम्पोर्ट किए गए। सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा। क्षेत्र में अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है। लोग जो है अशिक्षित हैं, अशिक्षित होने की वजह से उनको गुमराह करके उनका वोट दारू और मुर्गे में लेने की कोशिश की जा रही, नोट बांटे जा रहे हैं। अभी वीडियो वायरल हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जी का, और वो नोट बांट रहे हैं। उनको लगता है कि ये लोग अगर ऐसे अशिक्षित रहेंगे तो हमको हमेशा ऐसे ही नोट लेके वोट देते रहेंगे, लेकिन जनता जागरूक हो रही है। लोग इनकी नीतियों को समझ चुके हैं कि हमारा वोट खरीदने की साजिश रची जाती है। इसको भी हम लोग प्लानिंग करके यहाँ पर साफ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। सड़कों की भी समस्या है यहाँ पर, सड़कों का भी जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको ठीक करवाया जाएगा, और जहाँ पर नई सड़कें बनाने की जरूरत है वहाँ पर नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। आपकी नजर में विधानसभा क्षेत्र की और क्या संभावनाएं हैं? यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत खराब है। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली।